चलो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं इसमें क्या रह गया था हमारा। अब हमारे पास आए थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ लाइन not passing through or not passing through origin। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब ये चीज देखते हैं, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन में हमारी जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है। हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy। अगर ये इतनी इक्वेशन होगी तो ये होमोजेनस है, हमेशा ऑरिजिन से पास करेगी। अब हमारे पास होता है 2gx प्लस 2fy प्लस c। इस फैक्टर की वजह से ये इक्वेशन ऑरिजिन से पास नहीं करती। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ टू लाइन विच डजंट पास थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो अब इक्वेशन मानते क्या है वो सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप इसकी इंडिविजुअल इक्वेशंस कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें बच्चे, पहले तो सबसे पहले ये ध्यान रखी जाएगी बात, tan थीटा जो होता है दोनों लाइन के बीच का एंगल 2√h² माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी रहेगा। दो लाइन के बीच, चाहे ये लाइन हो चाहे पहले वाली लाइन, इतनी हो लाइन की इक्वेशन चाहे उतनी हो, ये होता है। अब इसकी कंडीशन की ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, इसकी कंडीशन की ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। द कंडीशन इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। This is the condition for this equation marked in rectangular box to represent a pair of line, to represent a pair of lines। अच्छा, lines are parallel h square equals to ab होता है और lines are perpendicular जब a plus b equals to 0 होता है। कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने पूछा गर्व चलो, ये कहता है विधि विधि तुमने बोलना। मैंने बोला सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। अभी मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 2। हमें सेपरेट इक्वेशन निकालनी है इससे दो लाइन की, सेपरेट इक्वेशन निकालनी है दो लाइन की। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, सेपरेट इक्वेशन निकालनी है, ध्यान रखना कैसे निकालनी होती है। तरीका सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। विधि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं हाँ या ना, कितने के होमोजेनस पार्ट के? बन सकते हैं। ये बात समझ आ गई? यस सर। सही है, यस सर। ये बात समझ आ गई। अब इसके अगर ये फैक्टर्स बनते हैं होमोजेनस पार्ट के, तो इसकी वजह से मैंने बोला था खाली कांस्टेंट में फर्क आएगा। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी x माइनस वाई प्लस सी वन इंटू एक्स माइनस वाई 4y प्लस सी टू। डाउट है? सर x ये माइनस कैसे? वाई, मैंने खाली इसमें खाली c डाल दिया बस, इसमें C1 और इसमें C2। बात समझ आ गई? ओके सर। ठीक है, हमेशा ये करना ही करना। अब सेपरेट इक्वेशन निकालनी थी। अब विधि एक चीज बताओगे इधर देख के इक्वेशन में, इसमें कांस्टेंट कितना है? एक। कांस्टेंट इसमें कितना है? 2 नहीं है, -2। अच्छा मेरे को लगा नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट से। यस सर। नहीं, -2 हो गया। और इसमें कांस्टेंट क्या आएगा? C1 C2 है, हाँ कि नहीं? ठीक है, यस सर। अब विधि ये बताना, एक y का कोफिशिएंट क्या है इधर? y का कोफिशिएंट ऊपर 2 2 है।
अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके y का कोफिशिएंट निकालना है, तो y इंटू किससे मल्टीप्लाई करें, C2 से, माइनस C2 आएगा, और C1 को किससे मल्टीप्लाई करें, -4y से, -4C1। ये बात समझ आ गई। यस सर। अब x का कोफिशिएंट क्या है जल्दी बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बार ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है। बच्चे y का कोफिशिएंट क्या आता इ से बोलो, 2 था। +2। ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा अब y का कोफिशिएंट यहाँ पे, तो y का इसमें y कहाँ पे आ रहा है, खाली ये -1 आ रहा है ना, -1 इंटू C2 आ गया, तो -C2 हो गया, और -4 है इंटू C1, -4C1। बात समझ आ गई। यस सर। अब तुम ही बोलो बच्चे, कशिश x का कोफिशिएंट क्या है। सर +1। हाँ अब नीचे क्या आएगा, x को इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, C2 से, 1। अच्छा हाँ C2 यस से, सर। और Yes, इधर इस वाले x को किससे, C1 से। यस सर C1 से। ठीक है, अब ये C1 प्लस C2 कितना आ गया, 1। अब ये 3 1। इक्वेशंस है, 2 अननोन है, कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लो, चाहिए दोनों पकड़ लो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 1, और C1 C2 इक्वल्स टू -2। तो C1 की वैल्यू आ गई 1 माइनस C2, ऊपर डाल दो। C1 इंटू C2 इंटू 1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू -2। ये आ गया हमारे पास C2 माइनस C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। C2 स्क्वायर माइनस C2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर्स अगर बनाए, C2 स्क्वायर -2C2 प्लस C2 -2 इक्वल टू 0, तो C2 इक्वल्स टू 2 और C2 इक्वल्स टू -1। सही है। यस सर। अब C2 इक्वल्स टू 2, C2 इक्वल्स टू -1, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसके हिसाब से कंपेयर करो, या इससे निकाल लो जल्दी से। अगर C2 की वैल्यू 2 है तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। और यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ये बात समझ आ गई। तो इक्वेशन जो रहेगी, अब तीसरी इक्वेशन ये थी, एक ये तीसरी इक्वेशन थी, ये तो बात समझ आ गई थी ना। कौन सी वैल्यू करेक्ट है ये बताने के लिए C2 की वैल्यू 2 डाल दूं, और C1 की वैल्यू -1 डाल दूं, -4 इंटू -1, तो कितना आ गया, 2 आ गया ये। हाँ, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, सही है। अब C2 की वैल्यू -1 डालो, इसमें -1 डाल दी, और C1 की वैल्यू 2 डाल दो, -8, दैट इज इक्वल टू -9, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी C1 की -C2 +1 हो जाएगा ना। हाँ -C2 +1 हो जाएगा ना। अच्छा +1 7 आ जाएगा, 7 तब भी बराबर तो नहीं है ना। नो सर। तो आपकी इक्वेशन जो बनी, x माइनस वाई प्लस C1, x माइनस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4y प्लस 2, यानी अगर सेपरेट इक्वेशन अगर चाहते हैं लाइन की, एक ये है और एक ये है। बात समझ आ गई बच्चे। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है। आर्यन, आर्यन चलो हमारे को बोलेगा अब विशाल, विशाल चलो कशिश, नहीं कशिश नहीं, वो बोल दो, विधि तुम बोल दो, विधि। यस सर। बच्चे अब इसमें एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4√2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, represents a pair of parallel lines, find the distance between them। दो लाइंस हैं
इन दोनों की इक्वेशन सेपरेटली निकालनी है और उसके बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया विधि? सर ये 2 लाइंस की इक्वेशन है। हाँ 2 लाइन ही क्यों होती है ना, 2 डिग्री है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, √2xy प्लस √2xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू, अब ये कितना आ गया, x इंटू एक्स प्लस √2y प्लस y इंटू √2y इंटू एक्स प्लस √2y। तो आपके पास जो इक्वेशन आई x प्लस √2y प्लस c1 बना, इंटू दूसरी भी यही बन रही है x प्लस √2y प्लस c2। कोई डाउट है विधि? नो सर। अब c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, पहले वो देख लेते हैं। विधि बच्चे, कांस्टेंट ऊपर क्या दे रखा है जल्दी बता दो। 1 दे रखा है, यहाँ पे c1 c2 कितना हो गया? 1 अच्छा, x का कोफिशिएंट बताओ कितना है? 4 नीचे कितना है यहाँ पे x का कोफिशिएंट? C1 plus C2 अच्छा, y का कोफिशिएंट कितना है? 4√2 और नीचे कितना है y का? √2 C1 plus √2 C2। ठीक है, तो ये आ गया c1 प्लस c2 कितना, 4 ही आ गया, और c1 c2 कितना है, 1। ठीक है, यस सर। अब c1 और c2 निकालना है हमें। c1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/c2 प्लस c2 इज इक्वल टू 4। तो c2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4c2। तो ये कितना आया हमारा? अच्छा चलो एक मिनट, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ये आ गया, सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल रहा मैं इसमें जानबूझ के, मेरे को निकालना था दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना था ना। यस सर। तो दोनों सेपरेट लाइंस का डिस्टेंस जो होता है वो ये होता है c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। यस सर। c1 माइनस c2 की वैल्यू आ जाएगी c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर माइनस 4c1 c2 यस अंडर रूट के अंदर, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो ये c1 प्लस c2 कितना है, 4। 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना आया, c1 प्लस c2 4 c1 c2 कितना, 4 अपॉन √3। तो √12/√3 कितना हो गया, 2। बात समझ आ गई? दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। समझ आ गया सेपरेट इक्वेशंस कैसे निकालनी है? यस सर आ गया। अच्छा, किसी को कुणाल बच्चे? यस सर। कुणाल अब आपने बोला। इक्वेशन दे रखी है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 15x माइनस 21y प्लस 18 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that this equation represents a pair of line. Equation represent a pair of line. क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। चलो अब मेरे को एक बारी बताओगे कंडीशन क्या होती है लाइंस को रिप्रेजेंट करने की, जल्दी बोल दो फॉर्मूला। सर फॉर्मूला बोलो। a square plus b y square plus 2hx plus 2fx plus 2। ये तो लाइंस की कंडीशन नहीं होती ना, कंडीशन बोलो। मैं तो लाइन की कंडीशन, क्या होती है कंडीशन? बच्चे दिस इज द कंडीशन ओके फॉर द इक्वेशन दिस टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। बात समझ आ गई? यस सर। आप एक कितना है जल्दी बताओ। सर एक बी कितना है, 3, और 2hxy होता है ना, hxy। तो h कितना हो गया हमारा, h इज इक्वल टू 5। gx 2g को कंपेयर करो, 2gx को, g कितना माइनस 15/2, f कितना माइनस 21/2, और c कितना 18। ये बात समझ आ गई? यस सर। ए बी सी कितना आया, लैम्डा इंटू 3, 18 3 54 लैम्डा ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच। एफ कितना माइनस 21/2,
जी कितना -15/2 इंटू एच कितना 5 2FGH माइनस AF² लैम्डा AF² -21/2 का स्क्वायर माइनस BG² 3 इंटू जी कितना -15/2 का होल स्क्वायर माइनस CH² सी कितना 18 इंटू H² कितना 5 का स्क्वायर। बात समझ आ गई? इक्वल टू 0। इससे लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी आपकी। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया है? हाँ या ना? यस सर। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था। चलो ये समझ आ गया। यस सर, अब आ गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, देखो बच्चे, एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास AX² प्लस BY² प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C. Find the condition so that this equation represent a pair of parallel lines. So that it represents a pair of parallel lines. ठीक है आर्यन? यस सर। पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए पहले अगर ये लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी तो उसकी कंडीशन क्या होती? जल्दी बोल। ABC प्लस 2FGH माइनस AS² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। ये समझ आ गया? यस सर। अब BG² ये सारी चीजें हो गई। अब अगर ये लाइंस पैरेलल अगर रिप्रेजेंट करेगा तो फॉर्मूला क्या होता है? H² इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ये बात समझ आ गई? यस सर। इन दोनों कंडीशंस का मर्ज होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब कैसे कर रहे हैं मर्ज? हम h की वैल्यू कितनी डाल दें पूरी इक्वेशन में? √AB। h की वैल्यू क्या डाल दें? √AB। कैपिटल A और स्मॉल a सेम है। ABC प्लस 2FG इंटू √AB माइनस AF² माइनस BG² C इंटू AB इक्वल टू 0। ये और ये कट गया। ये बात समझ आ गई? यस सर। AF² प्लस BG² माइनस 2√A इंटू F √B इंटू G इक्वल्स टू 0। डाउट है कोई? अब ये आ गया √A इंटू F माइनस √B इंटू G, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। √A इंटू F इज इक्वल्स टू √B इंटू G। कोई डाउट? नो सर। तो ये आ गया हमारा √A बाय √B इज इक्वल्स टू G बाय F। कोई डाउट? नो सर। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ A अपॉन √AB। इसे मैंने √A से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √A से नीचे। यस। सही है? A अपॉन √AB कितना होता है? H। तो G अपॉन F कितना हो गया? A अपॉन H। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज देखो, यहाँ से जो निकाल रहा हूँ मैं, A अपॉन H कितना आएगा? H अपॉन B आएगा। यस सर। This is the condition for this equation to represent a pair of parallel lines. To represent a pair of parallel lines. कोई डाउट? नो सर। चलो एक और कंसेप्ट बताऊंगा इसमें। अगर मैंने बोला कि दो लाइंस हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P निकालना है और दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है AX² प्लस BY² प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। दोनों लाइंस में मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, 10th वाले बच्चों को शायद नहीं समझ आए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का पार्ट है। पहले x के रिस्पेक्ट में शॉर्टकट बता रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, y को कांस्टेंट मान लो। सर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। ओके सर। ठीक है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो एक तरीका तो ये हो गया, दोनों लाइंस को सेपरेटली निकाल लो, दोनों को सॉल्व कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट। क्या आएगा? 2ax प्लस 0 प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0, यानी ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0।
ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट। तो क्या आएगा 2by प्लस 2hx प्लस 2f इज इक्वल्स टू 0, by प्लस hx प्लस f इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, to get the intersection point. ठीक है, to get the intersection point। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 8x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 इक्वल टू 0। Excuse me, ये sir. दे रखा है। हाँ बोलो। सर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। ओके सर। चलो आर्यन तुम ही बोल दो, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। सर क्या आएगा पहले x के रिस्पेक्ट में? 16x प्लस 8y प्लस 0 हाँ प्लस 26 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सर 8x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। जल्दी से एक बारी इसको पहले ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो? सर आएगा ही नहीं सर, ये तो मतलब सेम ही लाइंस है। देख लें एक बारी। हाँ बिल्कुल ये सर सेम है, डबल इसका कर मतलब दो सेकंड वाले। हाँ सर डबल कर दो, इसका मतलब क्या हुआ ये? नो इंटरसेक्शन पॉइंट। कोइंसिडेंट लाइन। देखें एक बार देखें क्या लाइंस है, एक बार देखो बच्चे। 2 कॉमन लिया, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर, ये हो गया ना 2x प्लस y का होल स्क्वायर। तो लाइंस पैरेलल है कि नहीं है? ये सर तो नो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ना फिर आंसर। हाँ बिल्कुल, मैं वही प्रूफ कर रहा था ना। ये बात समझ आ गई? यस तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आपको किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है? विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब बच्चे मैंने जो होमवर्क देना है वो है फैमिली ऑफ लाइंस में जी कहता है एक टॉपिक रह गया, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। 4 क्वेश्चन छोड़ के, लास्ट के 4 क्वेश्चन छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चन 1 टू लास्ट करने। बात समझ आ गई? बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू बच्चे। अनन्या वीडियोस भेज देना। ओके सर।